हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। मतलब अब तो बच्चों की स्कूल भी 9 बजे से स्टार्ट हो गई है। सो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है। अब सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड है, बिना स्वेटर पहने बाहर निकला नहीं जा सकता। तो मैंने अपना वॉक किया और उसके बाद मैं अपना खाना बनाने की तरफ जाने लगी। तो आप लोगों के यहाँ भी और सभी लोगों के यहाँ ठंड पड़ने लगी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होने लगी हैं। अब मैं अपने घर पे आई, मैंने कहा अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये सब लोग सो रहे थे और मैंने सोचा कि सारी चीज़ें स्टार्ट की जाए। शुरू करूँ गर्म पानी से। और आज बनाना था मुझे गाजर का हलवा। सो मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि मम्मा गाजर का हलवा लंच में लेकर जाएंगे। उसकी तैयारी तो हमने रात में ही कर ली थी, बट मॉर्निंग में क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत ठंडा रहता है। मतलब हाथ पानी में डालो तो ऐसा लगता है कि हाथ गल जाएगा, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। आप लोग तो समझ ही सकते हैं, जो लोग सुबह उठते होंगे और जिनके घर में काम वाली बाई आती होगी उसे पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैं तो खुद अपने घर का सारा काम करती हूँ, तो मुझे ठंड क्या है मुझे पता चलता है। पानी में हाथ डालने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे हाथ ना डालना पड़े पानी में। तो उस हिसाब से हमने रात में ही गाजर वगैरह घिस कर रख लिया था। इन सब काम को करने के लिए मेरे हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर वो मेरा सपोर्ट ना करे तो शायद ही मैं कुछ कर पाऊँ। मेरी हेल्प भी बहुत करते हैं। गाजर का काम उन्होंने रात में ही कर लिया था। कुछ कुछ चीज़ों में हेल्प करना, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, तो मेरे लिए काम थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर वो हेल्प ना करें तो मेरे लिए बहुत टफ़ काम हो। तो मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत होती है और जो मैंने फ्लास्क है उसमें गर्म पानी भर देती तो वो 24 घंटे गर्म रहता है पानी। बट भले ही रात में गैस की सफाई कर दी थी, बट मॉर्निंग में भी एक बार और गैस साफ़ करना रहता है, तो मैंने सोचा एक और बार क्लीनिंग कर दूँ। उसके बाद फिर मैं अपना सारा चीज़ें बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अब आप लोग कैसे हैं मुझे बता सकते हैं। आई होप सो कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग अपने आंगन में बैठ कर रही हूँ। इस घर में, जिस घर पे मैं रहती हूँ, ये रेंटेड अपार्टमेंट है, तो इसमें एक छोटा सा आंगन भी है, बालकनी है और बहुत अच्छी धूप आ रही होती है। तो अब सर्दियों का मौसम हो गया है तो मैं वहाँ पे आधा 1 घंटा धूप में बैठती हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी मैं धूप में बैठ कर के कर रही हूँ। तो हो सकता है आपको अगर ऊपर आवाज़ आ रही हो हेलीकॉप्टर की प्लेन जा रही है ऊपर से, तो मुझे लगा उसका नॉइज़ तो आता ही है। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए कि आप लोग सर्दियों में क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे अभी तो आलू गोभी का सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छा, ब्रोकली का चल रहा है। मेरे हस्बैंड को ब्रोकली बहुत पसंद है और गाजर का हलवा, ये सारी चीज़ें, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। मतलब जो शौकीन लोग होते हैं ना, ये सारी चीज़ों का वेट कर रहे होते हैं, पूरे एक एक साल वेट कर रहे होते हैं जब ये मौसम आएगा तो हम ये खाएंगे। हालांकि गोभी वगैरह भी तो सारी चीज़ सारे मौसम में मिलता है, पर इस मौसम में खाने का एक अलग अपना ही मज़ा होता है। और तो आप लोगों को क्या खाने में अच्छा लगता है, आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को खाने में क्या अच्छा लगता है। आलू गोभी की सब्ज़ी, गोभी के पराठे, आलू के पराठे या मेथी के पराठे, ये सारी चीज़ें। मेरे घर में मेरे बच्चे मेथी के पराठे नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे मेथी के पराठे। आज मैंने एक कचरे वाली गाड़ी का भी वीडियो शूट किया है कि कचरे वाली गाड़ी आई। कचरे वाली गाड़ी पे आने में इतना ज़्यादा शोर होता है कि ऐसा लगता है जो लोग सो रहे होंगे ना उनकी नींद ख़राब हो जाती है। आप लोगों के घर के बाहर भी आती होगी तो आपको भी ऐसा लगता होगा। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा ये गाड़ी कितनी तेज़ स्पीकर ऑन रहता है इसका, मतलब नींद ख़राब हो जाती है पूरी। तो एक हिसाब से अच्छा भी लगता है मुझे, इसी बहाने बच्चे उठ जाते हैं सोकर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों को सर्दियों के मौसम में क्या खाना अच्छा लगता है। और भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे या कुछ और भी जो आपके फेवरेट हो। मेरे हस्बैंड को इस मौसम में ब्रोकली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें मेरे हाथ की ब्रोकली बहुत पसंद आती है। सो जब भी सब्ज़ी लेने जाते हैं मार्केट तो वो कहते हैं रीना ब्रोकली ज़रूर बनाना, मुझे ब्रोकली खाने का बहुत शौक है। मतलब ऐसा है कि पूरी सर्दियाँ मेरे घर ब्रोकली बन रही होती हैं और मुझे ब्रोकली बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं काम करने में।
मतलब लाइक सब्जी काटना, गर्म पानी करना, बच्चों को उठाना, उनको रेडी करना, अगर वो ना होना तो मैं बिल्कुल भी सुबह का काम फिनिश नहीं कर सकती हूँ। बहुत अफरा तफरी हो जाती है, बहुत हेल्पिंग हैंड है वो हस्बैंड के साथ साथ हेल्पिंग हैंड भी है मेरे, क्योंकि अगर वो ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ट्रू, जब भी वो गांव चले जाते हैं, लाइक अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि मैं भोपाल में रहती हूँ और हमारी फैमिली सतना में रहती है, तो जब भी ये चले जाते हैं तो मुझे रोना आने लगता है कि मैं इनके बिना घर कैसे संभालूंगी। सुबह सुबह दोनों बच्चों को रेडी करना, फिर लंच रेडी करना, क्योंकि स्कूल में आप हल्का फुल्का दे नहीं सकते, प्रॉपर रोटी सब्ज़ी देना होता है, तो उसके लिए सुबह सुबह प्रिपरेशन। और फिर आपको तो पता ही है कि बच्चे सुबह सुबह कितना ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब इतना कि माइंड इरिटेट हो जाता है मॉर्निंग में। तो उस वजह से मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं और हमारे पास बात करने का टाइम नहीं होता। तो किचन में अगर मैं खाना बना रही होती हूँ तो मेरे साथ खड़े होकर किचन में ही बातें कर रहे होते हैं, मतलब फुल डे बातें, क्योंकि हम रात में भी बातें नहीं कर पाते। मैं रात में जैसे ही आती हूँ तो बच्चे अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हो रहा होता है कि क्या बातें करें, फिर हमारी दुनिया भर की बातें चल रही होती है, फिर हम दोनों मॉर्निंग में किचन पे ही खड़े होकर सारी बातें कर रहे होते हैं, रीना ये वो, और जो मुझे करनी होती है वो सारी बातें। हम सारी बातें तभी करते हैं जब हमारा खाना बन रहा होता है मॉर्निंग में, और जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद हम सिर्फ बातें ही कर रहे होते हैं बीच बीच में मैं शोर भी मचाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, मतलब मैं तो इतनी चीखें लगा रही होती हूँ बच्चों को, तैयार हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ज़्यादा चीखें। अगर मैं चीखें ना लगाऊँ तो पता नहीं क्या हो, मुझे सुकून भी आने लगा है। एक्चुअली आपको पता है, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सुख किसे कहते हैं ये मुझे अब पता चला। सुख इसे ही कहते हैं जो हमारी गृहस्थी चल रही है ना, और जो रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसे हम चीखे चिल्लाना कहते कर रहे होते हैं, उसे सुख कहते हैं, राइट। मतलब हस्बैंड से झगड़ा हो गया, वाइफ से हो गया, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, इन सब चीज़ों से हो गया, तो इसे चीखे लगाता है इंसान, उसे कहता है सुख। एक्चुअल सुख वो है। और सुबह सुबह की जो भागा दौड़ी वाली लाइफ होती है ना, माय गॉड, जिनके बच्चे इस वक्त इस उम्र में स्कूल जा रहे होते हैं, वो बच्चों का स्ट्रगल नहीं होता, वो माँ बाप का स्ट्रगल होता है जो वो अपने ज़माने में नहीं किए होते हैं मुझे अब जाके समझ आया, बच्चों को स्कूल भेजना है हमारी हेडक, बच्चों को टाइम पे उठाना है हमारी हेडक और बच्चे भी अपने उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने लेवल के हिसाब से इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि पूछिए मत, थक जाते हैं वो। लेकिन माँ बाप की परेड कम नहीं होती, सुबह सुबह उठना और खुद को अपने आप को अपडेट करना। अगर माँ बाप अपडेट ना करें ना खुद को, तो बच्चा कभी भी टाइम पे स्कूल नहीं जा सकता। फिर आई डोंट नो मैं आप लोगों से क्यों इतनी सारी बातें कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है ये सारी बातें करना। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि है ना ऐसा, जिन जिन के बच्चे स्कूल जाते होंगे उनको पता होगा, बच्चों का स्ट्रगल नहीं है, हमारी लाइफ का स्ट्रगल है भाई। मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हम माँ बाप को पहले अपडेट होना पड़ता है कि प्रॉपर रेडी होना, नहाना धोना, प्रॉपर ड्रेस अप, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ये है माँ बाप। और बच्चे किसी भी चीज़ का ख्याल ना रखना, उन्हें कहते हैं बच्चे। हम भी अपने ज़माने में कभी ऐसे रहे होंगे, हमारे भी माँ बाप ने यही सब किया होगा। तो आज ये हम लोगों के जीवन का परिश्रम है कि हमने उन्हें परेशान किया था, तो आज हमारे बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मतलब ये कंडीशन होती है मॉर्निंग में कि अगर पैंट और शर्ट मिल गई ना बच्चे की, तो सॉक्स नहीं मिल रहा होता है, और अगर सॉक्स मिल गया ना तो शूज़ क्लीन नहीं हो रहे होते हैं, ऐसा हो रहा होता है। और मेरे साथ तो ये जस्ट डबल है, डबल कोइंसिडेंस है। मेरे बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि अगर इनको सब मिल गया ना तो एक को स्वेटर नहीं मिल रहा होता। एक बच्चे ने अगर अच्छे से रेडी हो गया ना, दूसरा बच्चा ये देखो झूम रहा, झटक रहा, उसको उठा रहे हैं नींद से, उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा उठने का नाम नहीं लेता, और दोनों बच्चों का अलग अलग टाइमिंग, आधे घंटे का डिफरेंस। तो माय गॉड कितनी प्रॉब्लम होती है मैं बता नहीं सकती। मतलब एक तो जैसे तैसे रेडी होकर चला जाए, जैसे ही दूसरे वाले की तैयारी होनी होती है ना, तो ऐसा लगता है इसके सॉक्स वो पहन कर चली गई और उसके सॉक्स ये रह गए। ये चीज़ें होती हैं। एक को जैसे तैसे रेडी करके भेजो, दूसरे वाला लड़ रहा होता है, मेरे सॉक्स दीदू पहन कर चली गई हैं, ये हो रहा होता है। माय गॉड, ये मॉर्निंग की लाइफ, ऐसा लगता है बच्चे क्या स्कूल जा रहे हैं, उसकी जगह माँ बाप जा रहे हैं। हमारी परेड है राइट नाउ। मुझे नहीं मालूम दूसरों के साथ क्या होता है, बट मेरे साथ एग्जैक्टली यही होता है।
एक को रेडी कर दो तो दूसरा नहीं हो रहा होता, और दूसरे को करो तो उसका टाइमिंग ही ऐसा मिक्स मैच हो जाता है कि जिस टाइम पे जाना होता है ना उस टाइम पे वो घर पहुंच रहे होते हैं। घर से मतलब जिस टाइम पे स्कूल पहुंचना होता है ना उस टाइम वो घर से निकल रहे होते हैं। ऐसा है मेरे साथ। सो एक को किया मैंने बाय, और अब मैं आऊँ दूसरे की तरफ। ये देखो इनकी नौटंकियाँ, बिल्कुल मतलब उठने लायक नहीं बचते बच्चे, मतलब कि कितनी शोर मचाओगे तुम। ये लो, अब ये मैडम इतने अच्छे से क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनको पता है मम्मा वीडियो शूट कर रही हैं, इस वजह से जा रही हैं। मुझे बनाना था दाल पालक। मुझे दाल पालक बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे तो नहीं खाते बट मुझे बहुत पसंद है। मैंने डाल दिया गाजर का हलवा पकने, तो गाजर का हलवा पक रहा है और मैं यहाँ पे छाट रही हूँ पालक। छट तो गया था बट थोड़ा थोड़ा उसकी डंठल कट करके दाल में डालना था मुझे, इस वजह से मैंने सोचा दाल पालक चढ़ा देती हूँ। सो आप लोगों को दाल पालक कैसा लगता है? जो भी मेरे भाई बहन और मेरे सभी लोग रिश्तेदार लोग देख रहे होंगे उनके तो हो सकता है घर पे ही पालक हो रही हो। हम तो मार्केट से ख़रीदते हैं। कुछ लोग घर पे लगा लेते हैं ना, इसलिए बोल रही हूँ कि घर के पालक की बात भी अलग होती है। जो लोग खुद की चीज़ें कर लेते हैं उनकी भी अलग बात होती है कि सारी चीज़ें वो खुद ग्रो करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बट यहाँ तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़रीद कर ही चलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ उस पालक के में वो वाला टेस्ट नहीं होता जो गांव घर की चीज़ों में टेस्ट होता है। और मैं तो टिपिकल गांव से रिलेट करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो वहाँ का टेस्ट एक अलग ही टेस्ट होता है। यहाँ जैसा टेस्ट नहीं होता। यहाँ के पालक का बहुत अजीब टेस्ट होता है, वहाँ के पालक का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मतलब अच्छा इट मीन्स कि कुछ ना ही भी डालो तब भी बहुत अच्छा बनता है। और फिर ये कुछ कुछ लोगों के हाथ की खासियत होती है कि वो कैसा भी खाना बनाए और खाना बहुत बेहतरीन बनता है। आप लोगों के घर में किसके हाथ का खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कुछ लोगों को अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद होता है। लाइक जैसे मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना इतना ज़्यादा पसंद है, वर्ल्ड फेमस खाना। और मेरे घर में मेरी जेठानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी जेठानी, मतलब बहुत ही अच्छा। और कौन? मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, नॉट बैड बोलेंगे। लाइक मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप अच्छा खाना बना लेती हो, इसलिए। अदरवाइज़ ऐसे पता नहीं चलता। आज तक मैंने मेरी जेठानी को नहीं बताया है कि आप बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, बट मुझे उनके हाथ की चीज़ें बहुत पसंद है, जो भी वो बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा हलवा बनकर हो गया रेडी, और ये हस्बैंड मेरे छोटी वाली बेटी को रेडी करने लग गए हैं। तो अब मैडम जी हो रही हैं तैयार। मेरे सॉक्स दीदू पहन कर चली गई। ये सारे नखरे फिर से हो गए शुरू उनके। कितना अच्छा लगता है ना, बचपन का जीवन कितना अच्छा होता है कि माँ बाप हर चीज़ में साथ होते हैं, और वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरियां बढ़ जाती हैं। बच्चों की अपनी एक अलग ही लाइफ चलने लगती है, चीज़ें छुपाने लगते हैं, मन में रखने लगते हैं, खुद रेडी होने लगते हैं, तो माँ बाप जितने अभी करीब हैं उतने ही दूर होने लगते हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसकी लाइफ का क्या फंडा है, बट ये मेरा माइंड थॉट है कि बच्चा अपना एक अलग ही क्राइटेरिया बना लेता है, जिसकी वजह से आप कितने भी उनसे घुल मिल कर बात करो या बातें कुछ भी शेयर करें, बट उनका माइंड लेवल अपना एक अलग ही रहता है कि मुझे ये चीज़ें पेरेंट्स को नहीं बतानी। हालांकि मेरे दोनों बच्चे बातें शेयर कर देते हैं। इवन मेरी बड़ी बेटी भी सारे फुल डे की बातें शेयर करती है। मैं एज अ फ्रेंड उसके साथ ट्रीट करती हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा भी, जैसे हम कितने भी अच्छे फ्रेंड क्यों ना बना ले, पर उनसे दूसरों से उतनी ही बातें शेयर करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बात। हाँ, तो हो रही थी बच्चों की बात, तो मैं वही बताना चाह रही थी। बीच में आ गया था मेरे हस्बैंड का कॉल, सो मैंने कॉल पिक किया। इस बीच में थोड़ी सी म्यूज़िक भी आई, तो मेरी बात कट हो गई। मैं बच्चों को लेकर बात कर रही थी। सभी के बच्चे आजकल के ज़माने में तो सभी पेरेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं कि बच्चों के साथ फ्रेंडली भी हेल्प करते हैं। सभी पेरेंट्स को पता है कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो सभी अपने अपने बच्चों के साथ फैमिलियर रहते हैं, फ्रेंड की तरह रहते हैं। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था।
मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में ये थोड़ा सा था कि पेरेंट्स इतने मतलब रहते थे, पर एक डर बना रहता था माँ बाप का बच्चों को कि ये चीज़ें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। बट आजकल के सभी माँ बाप इतने अवेयर हैं कि सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही थी, मैंने किया था हेयर वॉश, तो ले रही थी मैं धूप दोपहर में, मैंने सोचा थोड़ी धूप ली जाए और मैंने 1-2 वीडियो बनाया। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में वीडियो पोस्ट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, मैंने ये वीडियो अपने शोरूम पे बनाया। कभी कभी क्या होता है, आप इतने बोर हो रहे होते हैं काम पे, कस्टमर नहीं होते हैं तो मैंने वीडियो शूट किया, आप देख सकते हैं। और ये बातें करते करते मैं अपना लंच पैक कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे निकलना है अब, तो ताकि मैं लेट ना हूँ तो मैंने किया लंच पैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आए हुए थे वेंडर, और उसको पहन कर देखना रहता है, तो मैंने नेकलेस पहने और मैंने सारे नेकलेसेस ट्राई करे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की शादी थी, जाना था, तो हम कार्ड देते हैं किसी की शादी में, तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे कार्ड में सारे डिज़ाइंस बना रही थी, तो भी मैंने रील्स वगैरह जो भी बनाया वो सारी चीज़ें शेयर कर दी। आप देख सकते हैं सारे रील्स में मैंने शेयर करी। आप लोग जाकर के मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ऑल डे अपडेट रखती हूँ अपने आप को। हालांकि यूट्यूब में वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा टास्किंग हो जाता है, क्योंकि एडिट करना और फिर पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें इट्स अ बिग टास्क, तो नहीं डाल पाती हूँ मैं। और ये तो हर हफ्ते डालती हूँ, तो उसके हिसाब से ये तो मुझे लेट हो गया इसमें वीडियो डालना, इसमें वीडियो पोस्ट करना मैं लेट हो गई, तो अब डाल रही हूँ मैं। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा वीक में एक दिन ऐसा कोई डिसाइड कर लो आप, जिस दिन आप वीडियो पोस्ट किया करो। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वीक में एक दिन वीडियो पोस्ट करूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे घर में आए हुए हैं देवर, और खाना था उनको भजिए, हस्बैंड को मेरे। एग्जैक्टली नॉट बैड, मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं पसंद, मुझे भी भजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने बनाया भजिया हरी प्याज का, और मेरे हस्बैंड और वो इन दोनों ने खाए भजिया, और मैंने भी भजिए खाए। सुबह सुबह का भजिया खाना नाश्ते में पूछिए मत, बहुत मज़ा आया। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे निकलना है अपने शोरूम के लिए। सो हो गया मेरा टाइम, मैंने पैक किया अपना लंच और अब निकलते हैं अपने शोरूम की तरफ। अब मैं आ गई शोरूम पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ आने के बाद भी, काम से आने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता, और काम से आने के बाद मैं काम पे आई हूँ, और काम से जाने के बाद भी मैं काम पे ही जाती हूँ। वो आजकल बहुत चल रहा है ना इंस्टाग्राम पर। यहाँ पे होने वाली थी मूवी शूट, तो मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप किया। और इसके साथ ही आज तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारा शोरूम पे ये जो मूवी शूट हो रहा था, तो क्योंकि भोपाल का सबसे पुराना ज्वेलरी शोरूम है हमारा, इस वजह से मूवी शूट हो रही है। और मेरे शोरूम पे काफ़ी हीरो हीरोइन भी आ चुके हैं, सभी लोग मिल चुके। मैं तो नहीं मिली, मतलब 1-2 लोगों से ही मिली हूँ, ज़्यादा लोगों से नहीं मिली हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि मैं काम करती हुई दिख रही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैंने इसका वीडियो शूट किया कि मैं क्या काम कर रही हूँ। कभी लगेगा तो कस्टमर अटेंड करते हुए भी मैं वीडियो शूट करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही था। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग इन माई वीडियो। तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं, शुक्रिया। ये वीडियो को एडिट करने में मुझे टाइम लग गया, आई एम सॉरी, मेरा कोई डेट डिसाइड नहीं था। बट मेरी डॉटर ने बोला कि हफ्ते में एक दिन आप डिसाइड कर लो मम्मा, जिस दिन आपको वीडियो पोस्ट करना हो। सो इस वजह से मेरे को वीडियो पोस्ट करने में टाइम लग गया। थैंक यू सो मच।